सम्मानित साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत अच्छा दल ट्रस्ट आज कुछ समसामयिक मुद्दों के साथ अनेक विषयों को लेते हुए आप सबसे बात कर रहा हूं। सर्वप्रथम आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की समस्त मातृशक्तियों को बधाई देता हूं, जिस निमित्त इस दिवस का प्रारंभ हुआ था। उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति में नारी समाज आगे बढ़े, नारी सशक्तिकरण हो और राष्ट्र के विकास में नारियों की और अधिक भूमिका हो, इसकी मैं शुभकामना ज्ञापित करते हुए कल भारत अच्छा दल ट्रस्ट की ओर से इसी दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ही उपलक्ष्य में आत्मनिर्भर नारी, सशक्त परिवार, सशक्त राष्ट्र विषयक संगोष्ठी का आयोजन महानगर सतबंगलिया पार्क निकट छन्नीलाल चौराहा लखनऊ में सुनीता गोयल जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। उसमें मैं विशेष रूप से भारत अच्छा दल परिवार से जुड़ी समस्त मातृशक्तियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में अवश्य पहुंचे। अब इसी के साथ मित्रों, मैं थोड़ी सी बात वो करना चाहता हूं जो मुझे कल समय नहीं मिल पाया, उस पर हमें बात करना था। कल हमने देखा एक सवर्ण बड़े नेता, मतलब कि यूजीसी के आने के बाद लगातार वह इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, मैं ये कहूँ। और उसमें इतनी अधिक उनके अंदर वो आया, विरोध का भाव जागृत हुआ कि उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का भी तुरंत गठन कर लिया और लोगों से अपेक्षा करने लगे कि हमारे सदस्य बने और ये वो सब दुनिया भर का कल उनके बयान में मैंने देखा कि वो थोड़ा निराश से दिखे। हमने हालांकि उनके निजी पोस्ट पर हमने लिखा कि देखिए, इतना जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। ये समाज बहुत जल्दी आपने पानी का उबाल या दूध का जिस तरीके से उबाल आया, उस उबाल को ही आपने सत्य मान करके तुरंत आपने एक निर्णय लिया। लेकिन बड़े उतार चढ़ाव आते हैं आंदोलन में। यही बात हमने उनसे अनुरोध किया और यही बात मैं सबसे कहना चाहता हूं। आज आप देखो, विचार करो, आज तमाम ऐसी संस्थाएं, तमाम ऐसे नेतृत्वकर्ता, सोशल वर्कर किसी कार्य की शुरुआत करेंगे तो तुरंत स्पीड में पूरी क्रांति वो कर डालते हैं। और फिर जब थोड़ा सा जन समर्थन घटता है तो फिर समाज को गाली देंगे, लोगों को गाली देंगे, बड़े ऐसे लोग हैं, बड़े वैसे लोग हैं। अरे भैया, मैं अपने निजी जीवन के अनुभव साझा कर रहा हूँ। मैं अतीत के सब कुछ भुला करके मैं केवल 21 सितंबर 1997 से भारत अच्छा दल के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। इस समय 30वां स्थापना समारोह 21 सितंबर को इस बार हमारा होगा। इतने दिनों के निजी अनुभव के बाद मेरा अनुभव है कि 100 लोगों को आप आमंत्रित करिए तो 10 आदमी आता है। समाज इतना अधिक जागरूक नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर आपके मुद्दों पर लाइक दे देना, कमेंट्स दे देना, आपके समर्थन में बोल देने से आप बहुत ज़्यादा अति उत्साहित न हो। सोशल मीडिया के हाथी का दिखने वाला दांत है और वास्तविकता यह है कि जब आप कोई कार्यक्रम करते हैं, बैठक करते हैं, वहाँ जो संख्या आती है वही मूल होती है। और उसमें भी मैं यह बात कहना चाहता हूँ,
अगर किसी कार्यक्रम में आपके 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग की संख्या अगर आई है, तो मेरा निजी मत है कि आप उस संख्या को हजारों में गिन सकते हैं। आप हर एक सोशल वर्कर से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने अपने क्षेत्र में देखो, बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा गांव, बहुत बड़ा क्षेत्र, जिधर देखो घर ही घर नजर आते हैं। लेकिन आप किसी सामाजिक कार्य के निमित्त आप लोगों को बुला करके देख लीजिए, इंगली पे गिने हुए लोग आपको नजर आएंगे। मैं भी यह बात संभव है कि कुछ एक लोगों को मेरी बात खराब लगे कि बहुत बड़ा मुर्दा समाज है, उसमें आप अलग जगा रहे हैं। अगर 10 लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया है, 10 लोग आपके कार्यक्रम में आए हैं और 10 लोग आपके संस्था में एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में काम कर रहे हैं, तो वो 10 नहीं 10,000 हैं। 1000 में एक निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। आज बहुत बड़ी जमात समाज की किसी संस्था, पार्टी, किसी व्यक्ति से जुड़ती है तो उसमें बहुत बड़ी मानसिकता स्वार्थ की होती है। किसी अधिकारी के अगल बगल दाएं बाएं बटरिंग करते, जी सर करते कोई नज़र आ रहा है, तो वो छिपा हुआ उसका एक स्वार्थ होता है कि साहब हमारे से हम किसी न किसी रूप में लाभान्वित होंगे। नेता के साथ अगल बगल दाएं बाएं ज़्यादा जो है जोर शोर से नारा लगाने वाले दिख रहे हैं, तो वो नेता पावर में है तो उसको उसके अगल बगल आज पावर के साथ लोग जो है जुड़ रहे हैं। अनेकों रूपों में आप देख लीजिए, तमाम संगठनों में जुड़ने वाले लोगों की एक होती कि हमें क्या मिलेगा, हम क्या देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए और इस संस्था के माध्यम से राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भावना वाले लोग कम मिलेंगे। इन स्थितियों में विचलित न हो, काम करते रहिए, चलते रहिए। हमारे आज़ादी के दीवानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए सैकड़ों वर्षों का संघर्ष किया, न जाने कितने लोगों का बलिदान हुआ। फिर कोई क्रांतिकारी निकला, वो आगे बढ़ा, उसका भी बलिदान हुआ। इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण अतीत में रहा। मेरे राजनीतिक गुरु रहे धनराज यादव जी, वो कहते थे 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो चुका था और उस समय जो है थाने जो बने थे, उन्हीं थानों पर तिरंगा झंडा लहराने का एक वो था। लोग डर के मारे उस कार्यक्रम में भी नहीं जा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये झूठी खबर हो कि देश आज़ाद हो गया है। तो आज हमें उन तमाम क्रांतिकारियों से सीखना है। कोई भी अभियान, कोई भी आंदोलन जन आंदोलन बनने में बहुत समय लगता है। आप तो क्यों चलते हैं? आप अन्ना हजारे जी का जो है मुद्दा देख लीजिए, पूरे देश भर में उबाल आया, फिर ठंडा पड़ गया। इन स्थितियों में मैं बिना शिकवा शिकायत से सभी से एक बात कहना चाहता हूं, यूजीसी के मुद्दे पर विरोध जारी रखिए, समाज को जगाने का अभियान जारी रखिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहिए, लेकिन इतना जल्दी राजनीतिक निर्णय मत लीजिए। समय आएगा, उस समय क्या स्थिति आज अगर देखिए, अगर आज आप इस मुद्दे की लड़ाई लड़ते लड़ते तुरंत राजनीतिक पार्टी बना करके और सबसे वोट की अपील करने लगे तो आप में इनमें अंतर क्या रह गया है? आप आंदोलन खड़ा करिए, राजनीतिक विकल्प की चर्चा मत करिए। आप सरकार को घेरिए, सरकार की नीति की आलोचना करिए, जनमानस को जगाने का काम करिए। इससे आपके साथ पूरा समाज जो है जुड़ेगा। फिर भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, अरविंद केजरीवाल ने जो है आम आदमी पार्टी बना करके उनके आंदोलन को अपने पक्ष में जो है वो कर लिया। कल क्या होगा भगवान जाने, मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है, छिपा है। लेकिन इतना जल्दी राजनीतिक विकल्प की चर्चा करने लगे ये गलत है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी आयु की वरिष्ठता के अनुसार यह बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग
संगठन बना रहे हैं, चाहे राजनीतिक या सामाजिक या इस मुद्दे के ऊपर आंदोलन के लिए, तो बनाते चलिए। एक समय आएगा कि सारी जगह के छोटी छोटी नदियां जा कर के बड़ी नदी में जिस तरीके से मिल जाती हैं, और आप जब बरसात होती है तो तमाम नाले नालियाँ ये वो सब होते हुए जा कर के बड़ी नदी में प्रवाहित हो जाती है। एक समय आएगा सब एक होंगे और तब वास्तव में वह जन आंदोलन बनेगा। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है कि लोग संगठन क्यों बना रहे हैं। खूब संगठन बनाइए, खूब संगठन चलाइए, एक दूसरे का साथ दीजिए। चाहे यह मत देखिए कि बैनर किसका है, बैनर किसी का है, मुद्दा देखिए। और मैं आखिरी शब्द यह बात फिर से कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लोगों को अपने कार्यक्रम में बुलाना बंद करिए। ये सब चोर मौसियाउत भाई हैं। सारी पार्टियां एक उद्देश्य, इनका उद्देश्य केवल वोट है। इन्हें पहचान लो और इनका बहिष्कार करो। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।